आज का मुरली 15 जुलाई 2023। मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट ऑफ टुडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज परमात्मा ने कहा, बच्चे स्वयं से, परमात्मा से, प्रकृति से खुले दिल से बात करो। खुले दिल हर एक को पसंद है। आप स्वयं भी, ईश्वर, मित्र, संबंधी, रिलेशनशिप वाले। खुले दिल, सच्चे दिल, साफ दिल, हर कोई राजी रहता है। ईश्वर से लेके सारे जहान के लोग, प्रकृति, जीव जंतु सभी खुले दिल पर कुर्बान होते हैं। खुला दिल बेइंतहा खुशी का जिंदगी। परमात्मा दूसरी तरफ इशारा करते हैं। परमात्मा हमें स्वर्ग का मालिक बनाना चाहते हैं। हम आप जल्दबाजी करके उनको यह न कहें कि ईश्वर हमें बहुत दुख है, हमें घर ले चलो। यह जैसे कि ईश्वर का इंसल्ट करना हुआ। परंतु हमें ईश्वर इसको ऐसे समझाते हैं, बच्चे जब स्वयं ईश्वर बैठा है तो तुम क्यों कहते हो कि हम स्वर्ग चलें? ईश्वर सबसे ऊंची पद वाले हैं। स्वर्ग तो उससे नीचे पद वाला है। जब स्वर्ग का डायरेक्टर ही स्वयं बैठे हैं तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे परमात्मा राय देते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु का साकार पाठ इस धराधाम पर होता है, परंतु शंकर का सूक्ष्म वतन में पाठ होता है। सबका दुख हरने वाला तो एक परम पिता परमात्मा ही है। परमात्मा ऐसा शिक्षक है जो अंधे, लूल्हे, लंगड़े, जवान, बूढ़ा, बूढ़ी, अपाहिज सभी को पढ़ा सकते हैं। दुनिया के कॉलेज में तो एज पर आधारित, पैसे पर आधारित, योग्यता पर आधारित अनेक प्रकार से एडमिशन लिए जाते हैं। लेकिन ईश्वर जब विद्यालय खोलते हैं तो उसमें न एज आधारित होता है और पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि स्वयं सृष्टि के डायरेक्टर जब वह कॉलेज खोलते हैं उसमें हर कोई का एडमिशन फ्री होता है, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे लोग इंग्लिश में गोल्डी यूनिवर्सिटी कहते हैं। परमात्मा राय देते हैं, बच्चे मनुष्य के पास आंख होते हुए भी क्यों कहता है कि मैं अंधा हूं? क्योंकि आत्मा की बुद्धि अंधी हो चुकी है। आत्मा स्वयं को पहचान भूल चुकी है। आत्मा परमात्मा को भी भूल चुकी है और वह याद पेपर के रूप में, चित्र के रूप में और पत्थर के रूप में करती है। तो यह ईश्वर का यथार्थ याद हुआ नहीं। ईश्वर को याद करने के लिए पेपर, मूर्ति, फोटो की सहायता की जरूरत हो, यह कोई ढंग से उचित नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आस्था है, विश्वास है, पहुंच भी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक सच्चाई भी रही होगी ना। जैसे लौकिक में बच्चे और पिता को याद करने के लिए फोटो की जरूरत पड़ती है क्या? कोई भी लौकिक में जो रिलेशनशिप होते हैं वो तो फोटो की नहीं जरूरत होती है। तो जो ईश्वर, जो सृष्टि का डायरेक्टर है, उनको याद करने के लिए अन्य देखावी वस्तु की जरूरत क्या हो सकती है? चिंतन करें। परमात्मा और गाइडलाइन देते हुए बताते हैं, बच्चे पढ़ाई के हॉबी वाले रात दिन पढ़ते हैं। ऐसे ही सहज राजयोग की पढ़ाई से मनुष्य से लोग देवता बन जाते हैं। तो कितना बड़ा पढ़ना चाहिए, कितना मेहनत से पढ़ना चाहिए। न कोई किताब, न कोई फीस, बस कर्म करते हुए परमात्मा को याद करो, जिससे सद्बुद्धि मिलती है, कर्म करने की क्षमता बढ़ती है। परमात्मा को ऐसे सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं। सावन मास है, शिव परमात्मा को लोग बहुत बेइंतहा दिल से याद करते हैं। यह जो बच्चे जितने तहे दिल से याद करेंगे वह स्कॉलरशिप लेने लायक बनेंगे।
स्कॉलरशिप लेना यह बहुत बड़ी पदवी है। जैसे लौकिक स्टूडेंट बहुत मेहनत करके सरकार से स्कॉलरशिप ले लेते हैं, तो एक विश्व की भी सरकार है जिसको सृष्टि के डायरेक्टर व परमात्मा कहते हैं, उनसे भी पढ़कर आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। पूरी लाइफ में जो रजिस्टर है वो ठीक रखना है, क्योंकि उससे हमारा कैरेक्टर निर्माण होता है। तो हमारा बोल व्यवहार इतना अच्छा हो कि मेरे रजिस्टर पर दाग ना आए। परमात्मा ने कहा, निरंतर योगी बनो तो विकार आपसे विदाई ले लेगी। सदा सुखी रहना चाहते हो तो सदा भगवान के श्रीमत पर चलो। सर्वश्रेष्ठ श्रीमत है परमात्मा की आज्ञा पर चलना। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो विद्या और भाग्य से सदैव भरपूर रहेंगे। यह थी परमात्मा की गाइडलाइन। अगर परमात्मा की गाइडलाइन पर इसी रीति से प्रतिदिन चलते रहे तो जीवन संपूर्ण रूप से सुसज्जित, अच्छी, मीठी हो जाएगी और पूरे जहान को भी आप भी गाइड देने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।